सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ होल न्यू वीडियो। तो अभी तक आप सबको आपके कॉलेजेस मिल चुके होंगे। लाइक जिस भी कॉलेज के लिए आप जो भी कॉलेज आप चाहते थे, आपको लाइक एडमिशन चाहिए जिसमें भी, या फिर कोई भी आपको कुछ ना कुछ तो अभी तक मिल गया होगा, या फिर आपने ले लिया होगा एक साल का ड्रॉप। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, मे बी आपको मिल जाए आपका ड्रीम आईआईटी, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट अ गुड CGPA और 9+ CGPA इन योर फर्स्ट सेम, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, सो बाय अ गुड CGPA मेरा मतलब ये नहीं है कि 9 से ऊपर ही गुड CGPA होती है। CGPA जो एक कॉलेज में अच्छी CGPA मानी जाती है वो होती है 8 CGPA, 8 CGPA या फिर उससे ऊपर। ओके, 7.5 इज़ ऑल्सो गुड, बट कोई सी कंपनी 7.5 8 का बॉन्डेज रख देती हैं, बॉन्ड रख देती हैं कि 8 से ऊपर वाले ही बच्चे ही मेरे इंटरव्यू में बैठ सकते हैं मेरी कंपनी के। तो 8 से ऊपर CGPA मतलब यू आर सेफ एंड इट इज़ गुड CGPA इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटी। ओके, तो आपको फर्स्ट सेम इज़ कंपैरेटिवली ईजी देन अदर सेमेस्टर्स। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितनी अच्छी CGPA हो उतनी अच्छी बना लें, जिससे कि अगर आपकी बाद में जाके कम होती है तो वो सब एवरेज होके बढ़िया रह जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू स्कोर 9+ CGPA इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद या अभी जाके बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आप बना रहे हो इस टॉपिक पे वीडियो, तो आपकी कितनी CGPA थी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 8.9 CGPA थी, अप्रॉक्स 9। ठीक है, तो 8.9 CGPA थी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जिसकी कम है वो ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है, और जिसको जो मिलता नहीं है उसको पता होता है उसकी असली अहमियत, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि इनको मैं ये वीडियो देखोगे और आपकी 9 CGPA आ जाएगी, बट हाँ, मैं आपको कुछ बहुत अच्छी टिप्स दूंगा जो कि अगर मुझे पता होती तो शायद मेरी 9 से ऊपर CGPA आ गई होती फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ आज बहुत हेल्पफुल और प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखी हुई हैं ये सब एक कॉपी में। तो सबसे पहली टिप है कि जो भी आपका टफेस्ट सब्जेक्ट है, मैं इंजीनियरिंग CSE में हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए फर्स्ट सेमेस्टर में C लैंग्वेज थी, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मेरे लिए सबसे टफ थी, और एक सबसे मेन सब्जेक्ट भी यही था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट को कर लेना है, क्योंकि अगर आपने उस सब्जेक्ट में पकड़ बना ली या फिर आपको वो सब्जेक्ट समझ आ गया, ठीक है, तो फिर आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई मेन तो हो ही गया, अब तो ईजी बच्चे हैं, कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा, तो सबसे पहले आपको करना है आपका टफ जो सबसे टफ सब्जेक्ट हो वो। ठीक है, और सेकंड है फोकस ऑन हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो कम क्रेडिट के हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट हाई क्रेडिट्स के हैं। ठीक है, पहली बात तो कॉलेज में क्रेडिट्स होते हैं, कोई सब्जेक्ट 1 क्रेडिट का होगा, कोई 2 क्रेडिट का, कोई 3 क्रेडिट का। क्रेडिट मतलब उनका कितना परसेंटेज आपके फाइनल में जुड़ने वाला है। अगर 3 क्रेडिट का है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जुड़ेगा, 2 क्रेडिट का उससे कम, 1 क्रेडिट उससे कम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाई क्रेडिट के सब्जेक्टों को करना है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हाई क्रेडिट के सब्जेक्ट, उसके बाद आप कम क्रेडिट के कर सकते हैं। ठीक है, करना है मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाओगे फिर CGPA नहीं आने वाली 9। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स डू अदर वंस। ओके। हाँ, और जो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, तो आपको उनको भी करना है। 9+ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 8 चाहिए तो आप इम्पोर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादा क्रेडिट्स के वो करके जाओ, बाकी थोड़ा करोगे तो 8 तो आ जाएगी। बट अगर आपको 9 चाहिए तो जो कम क्रेडिट्स के सब्जेक्ट हैं उनमें ईजी भी होते हैं। ठीक है, तो आपको वो कर लेना है, और उनमें आपकी O ग्रेड जो सबसे अच्छी ग्रेड होती है वो सिक्योर कर लेना है, जिससे कि आपकी वो जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी CGPA बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, टीचर्स से बना के रखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप क्लास में अच्छे से बिहेव करेंगे, टीचर्स के सामने आपकी अच्छी इमेज है, तो इंटरनल्स में आपको गुड मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर पार्शलिटी करते हैं, जिनकी इमेज अच्छी होती है उनके सामने, बट एक पॉजिटिव इंप्रेशन अगर टीचर के सामने है तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का इंटरनल मार्क्स में। और इंटरनल मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी CGPA में, क्योंकि अगर आपके मान लो जैसे 60 मार्क्स आपके इंटरनल्स हैं। ठीक है, अगर आपके 60 में से 55+ हैं
तो अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम बिगड़ता भी है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। तो आपको आपके इंटरनल मार्क्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, टीचर्स से बहुत अच्छे से बना के रखना है और क्लास में बिहेव अच्छे से करना है, जिससे कि एक पॉजिटिव इमेज भी जाए, और बिहेव अच्छे से करोगे तो आप खुद भी इम्प्रूव हो रहे होगे, ठीक है। उसके बाद सिक्योर इंटरनल्स बता दिया है। असाइनमेंट छापो मत, सीखो। इसका मतलब ये है कि जस्ट डोंट कॉपी योर असाइनमेंट्स वॉट एवर दे गिव यू। Like mostly students are doing that, your one friend has done the assignment, so you'll copy from his assignment, his or her, and you'll give and submit it, like it's like that, okay। तो ऐसा हमें नहीं करना है, a big no to this, okay। आपको उस असाइनमेंट को खुद से करने का ट्राई करना है। यार मेरे को मालूम है लाइक बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये बस बोलने की बातें हैं, ठीक है, लेक्चर देना हर कोई को आसान है, इवन मैं भी नहीं करता था, ठीक है, सच बताऊं तो। लेकिन एक पॉइंट था सेकंड सेमेस्टर में जब मेरे को ये चीज़ समझ आई थी कि अगर मैं ये असाइनमेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम्स में जो आपकी असाइनमेंट से डायरेक्ट उठ के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में एक पॉइंट था जब लाइक मेरे को रियलाइज़ हुआ अबे ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे भाई, तो अगर मैं उनको करता तो मेरा फाइनल्स लाइक एग्ज़ाम भी सुधर गया, ठीक है। और ऊपर से जब आप असाइनमेंट करोगे तो आपको उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आपको क्लास में समझ आने लगेगा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है यार पढ़ने का कि हाँ मुझे आता है, उससे आप अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स लास्ट डे के लिए मत छोड़ो, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट, और सच में एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत प्रैक्टिकल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोच के बैठ जाते हैं कॉलेज लाइफ है, लास्ट सेमेस्टर लाइक लास्ट के 5 दिन में कर लेंगे, लास्ट के 2 दिन में कर लेंगे। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी इन माई फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, आई डिड द सेम मिस्टेक कि लाइक लास्ट में देखेंगे, 10 दिन पहले मैंने पढ़ाई चालू की थी, ठीक है। तो वो एक बहुत गलत डिसीजन था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरी CGPA गलत आई है, मतलब गंदी आई है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अभी उसका क्या सीन है कि उसका सीन ये है कि लास्ट में अगर आप सब कुछ लास्ट के लिए छोड़ दोगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट की, जिसका मतलब था कि हाँ जो था कि लास्ट के लिए सारे सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, नेगेटिव एक पॉइंट ये आता है कि लास्ट में आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना कि भाई सो ही नहीं पाओगे, या तो मतलब अगर आपको कदर है आपकी CGPA की तो नहीं सो पाओगे, अगर कदर नहीं है तो बेचैन हो के लाइक बिना मतलब के सो जाओ, कोई मतलब नहीं है ना फिर तो, अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सीरियसली मेरे को लगता है चाहिए CGPA अच्छी, आप चाहते हैं बढ़िया प्लेसमेंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं CGPA मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करती है, बट हाँ CGPA इफेक्ट कर रही होती है, कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट्स में भी हेल्प कर रही होती है आपको एक पॉजिटिव साइड देने में, ठीक है। तो अब आते हैं कि हाँ मैं बता रहा था कि क्यों नहीं करना चाहिए वैसा, ठीक है। तो उसका यही सीन है कि मतलब पहला तो आपके पास प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद एंड टाइम में कुछ लोग होते हैं जो आखिर में परेशान होकर सो जाते हैं, अब देखेंगे जो होगा, तो वो एक डिसीजन की देखेंगे जो होगा आपकी CGPA पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी लाइक 3-4 सब्जेक्ट्स कुछ भी जो एक या तो 1-2 सब्जेक्ट आपके अच्छे होते ही हैं स्कूल टाइम से, अगर नहीं भी हैं तो सबसे ईजी सब्जेक्ट्स पकड़ लो 3-4 और उनको ऐसा ख़त्म कर दो, मतलब एग्ज़ाम आने से पहले कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बस एक झलक मारनी पड़े उस पर कि हाँ ये मेरे को आता है, एक बार देखा ख़त्म। उससे क्या होगा कि उन एग्ज़ाम्स के दिन में आप दूसरे एग्ज़ाम्स का पढ़ सकते हो जो डिफ़िकल्ट हैं या जो आपको नहीं आते हैं। उसके अलावा आपकी माइंड में टेंशन कम होगी, तो आप बेटर प्रिपेयर कर पाओगे अपने आप को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये कुछ थी मेरी तरफ से बहुत लाइक जो टिप्स लाइक जो मैंने फ़ील किया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छी CGPA आ सकती है, ये बातें अगर कोई फॉलो करे तो, ठीक है। बाकी यार मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कॉलेज लाइफ है, आपको भी मज़े करने हैं ऑब्वियसली भाई, लाइक कंसिस्टेंट मतलब रहना चाहिए, बट अगर आप रह पाओ तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं ऐसे लेक्चर कोई नहीं दूंगा यहाँ पे कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको सुबह उठ के 6 बजे पढ़ाई करना है। आई अंडरस्टैंड यू एज अ स्टूडेंट, और लाइक मैं खुद भी नहीं उठ पाता हूँ भाई, शेड्यूल भी बहुत अच्छा होता है कॉलेज का, समझ रहे होंगे आप, 9 to 5 होता है, मेरे कॉलेज का है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों का हो सकता है। तो बस ऐसा कि लाइक मैं आपको कुछ मैंने बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई हैं जो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको कोई ऐसे थियोरेटिकल लेक्चर्स नहीं दिए हैं जो करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, तो हाँ आप ये सब कर सकते हैं। और या सॉरी मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरे माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न चल रही है, तो या विल सॉर्ट इट आउट एंड विल बी रेगुलर। आई प्रोबेबली आई विल ट्राई माई लाइक लेवल बेस्ट टू बी रेगुलर, ओके।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि अदर कॉलेजेस में भी हैं, लाइक मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर फ्रॉम SRM। तो आप देखिए VIT वाले देखिए खूब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग a good lot of good content for you guys. And okay, we'll meet in next video. Till then, do subscribe to the channel. Bye bye guys.